मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, तेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। बस 25 मिनट और आतंकिस्तान की धर्म वाली साजिश का धुआं उड़ गया। भारत को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाली पाकिस्तान की चाल पल भर में भारतीय सेना के बारूद के नीचे दफन हो गई। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने बेगुनाहों का धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसाई थी। पतियों को गोली मारकर पत्नियों को दर्द में तड़पने के लिए छोड़ दिया था। पति को मार दिया। मकसद था भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मजहबी उन्माद फैलाना, महिलाओं को अकेला छोड़कर दर्द का एहसास कराना। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। पाकिस्तान शायद भूल गया था कि भारत का सिर्फ एक रंग है, तिरंगा, और एक ही धर्म है, इंसानियत। पहले हिंदुस्तान के लोगों ने पहलगाम हमले के बाद एकजुटता के साथ आक्रोश दिखाकर इसका संदेश दिया था। इसके बाद बुधवार को जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सेना की 2 युवा महिला अधिकारी ब्रीफिंग के लिए मीडिया के सामने आए, तो सेना ने भी पाकिस्तान के धर्म वाले षड्यंत्र को फेल करने का मैसेज क्लियर कर दिया। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया। The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructure. कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। वैसे तो सेना का कोई धर्म और मजहब नहीं होता, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के जरिए पूरे ऑपरेशन की जानकारी देश के सामने लाकर सेना ने पूरी दुनिया के सामने भारत की एकता का संदेश देने की कोशिश की। साथ ही सेना ने यह भी बता दिया कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति सिर्फ सहना नहीं जानती, बल्कि जरूरत पड़ने पर जवाब देना भी जानती है। पाकिस्तान के पालतू आतंकी तो दबे पांव कायराना तरीके से हमला करते हैं। भारत की नारी शक्ति सामने से घुसकर देश के दुश्मनों को ढेर करती है। ये जो 2 महिला अधिकारी हैं, ये जो इन्होंने दिया, ये भी बहुत सिंबॉलिक है। देखिए, हम अपने देश की एक तो नारी शक्ति इसको दिखाने चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि हम पाकिस्तान को और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है। कर्नल सोफिया कुरैशी कोर्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हैं। 35 साल की सोफिया कुरैशी पहली महिला अधिकारी है जिन्होंने भारतीय सेना की टुकड़ियों का कई देशों में नेतृत्व किया है। वो 2010 से पीस कीपिंग ऑपरेशंस का हिस्सा रही हैं। गुजरात से आने वाली सोफिया कुरैशी सैन्य परिवार से ही आती है। भाई प्राउड है ना कि वो गई, हमारी पैतृकता में है ये। मेरे फादर भी आर्मी में थे, ग्रैंड फादर आर्मी में थे, मैं आर्मी में था, अब वो आर्मी में गई है। All the targets were neutralized with clinical efficiency. विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात करें तो वो 2004 में भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई। उन्हें मौजूदा वक्त में सबसे बेहतरीन विंग कमांडर्स में से एक माना जाता है। व्योमिका सिंह के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उड़ाने का बेहतरीन अनुभव है। चीता, चेतक, इन तमाम लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने में उन्हें महारत हासिल है। वो हाई ऑल्टीट्यूड में हेलीकॉप्टर उड़ाने में माहिर मानी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये दोनों महिला अधिकारी भी भारतीय सेना के साहस, शौर्य और किसी भी परिस्थिति में अदम्य हौसला दिखाने की प्रतीक बन गई हैं। पूरा देश इनके जज्बे को सलाम कर रहा है और कह रहा है, जय हिंद, जय हिंद की सेना। Jai Hind and thank you very much. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।